हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद छोटे गुरु में। आज हम लोग एक्सेप्शन ऑफ ई एंड एन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आर्टिकल एन का प्रयोग वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड के साथ होता है तथा ई का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ होता है। परंतु कई वर्ड्स ऐसे हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं परंतु उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे ऑनेस्ट, इसका पहला अक्षर एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके साथ एन का प्रयोग होता है, एन ऑनेस्ट। और देख लेते हैं आवर, इसका पहला अक्षर एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, बट इसके साथ एन का प्रयोग होता है, एन आवर। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो शुरू तो वॉवल के साथ होते हैं परंतु उसके साथ आर्टिकल ई का प्रयोग होता है। जैसे यूनिवर्सिटी, इसका पहला अक्षर यू है बट इसके साथ ई का प्रयोग होता है, यानी अ यूनिवर्सिटी। यूजफुल, इसका पहला अक्षर यू है बट इसके साथ अ का प्रयोग होता है, अ यूजफुल। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ ई का प्रयोग करना है और कहाँ एन का प्रयोग करना है, और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि भले ही वो वॉवल से शुरू होने वाला शब्द है परंतु उसके साथ ई क्यों लगता है, और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द है लेकिन एन क्यों लगता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर में क्यों ऐसा होता है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के, आसान तरीके से, कि कहाँ ई और कहाँ एन लगेगा, वो भी बिना किसी समस्या के। तो इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले सारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमें ठीक ढंग से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस वर्ड को हिंदी में लिख लेंगे और देखेंगे कि उस शब्द का सबसे पहला अक्षर स्वर है या कि व्यंजन। अगर पहला अक्षर स्वर है तो हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्वर को हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं और वॉवल के साथ एन का प्रयोग होता है। और अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन है तो हम लोग ई का प्रयोग करेंगे क्योंकि व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ ई का प्रयोग होता है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अ काऊ को क्यों ई लगता है उसके सामने, तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं और देखिए इसका पहला अक्षर क है जो कि क्या है, व्यंजन है। इस वजह से हम इसके सामने ई का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं, ये सिंपल था और ये भी सिंपल है, आप जानते होंगे। ऑक्स को हम हिंदी में लिखेंगे ऑक्स, जिसका आप देख सकते हैं इसका पहला अक्षर अ है जो कि क्या है, जो कि एक स्वर है, इसलिए हम इसके सामने एन का प्रयोग करेंगे। ये भी आसान था। एम में, अब ये आपको समझना है, एम ए को भी हम ये बहुत आसान है, एम ए को भी हम हिंदी में लिख लेंगे
और इसका पहला अक्षर देखेंगे। इसका पहला अक्षर क्या है? ई है। जो ई क्या है? ई स्वर है, और स्वर को हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं, और वॉवल के सामने क्या लगता है? एन। इसके लिए हम एन लगाते हैं। एन एम में, भले वो एम है, इंग्लिश में लिखेंगे तो एम है वो, और एम कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन जब हम इसे हिंदी में लिख के सॉल्व करेंगे और इस ट्रिक से लिख के सॉल्व करेंगे तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। एलिफेंट। एलिफेंट को हम हिंदी में लिखेंगे ऐसे। तो इसका पहला अक्षर क्या है? ई है, जो कि एक स्वर है। इस वजह से हम इसके आगे एन लगाते हैं। ये आप जानते होंगे क्योंकि इसका पहला अक्षर इंग्लिश में देखेंगे तो ई है, और इसके साथ ये वॉवल है तो इसके साथ एन लगेगा। लेकिन और आइए आगे देखते हैं। यूरोपियन। यूरोपियन का पहला अक्षर ई है इंग्लिश में देखेंगे, लेकिन जब हम हिंदी में इसको लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। इसका पहला अक्षर आ रहा है य, जो कि क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के सामने हम ई का प्रयोग करते हैं। इसलिए यूरोपियन के सामने ई का प्रयोग करेंगे, अ यूरोपियन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आवर। आवर के सामने एन का प्रयोग होता है, क्योंकि आवर को हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका पहला अक्षर आएगा आ, और आ क्या है? स्वर है। तो स्वर के सामने हम जानते हैं एन लगेगा, क्योंकि स्वर को हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं, इसलिए एन आवर होता है। इसके लिए प्रोनाउंसिएशन इसका सही ढंग से होना चाहिए। कुछ बच्चे आवर को हावर कहते हैं। हावर को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ह, क्योंकि हावर कहते हैं, ह आता है जब वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन आवर है। वैसे ही ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन का पहला अक्षर आएगा, तो इसलिए वो स्वर है, तो इसलिए एन लगेगा। NMP, NMSC, NMLA, and STU and IES. A 1 rupee note. A 1 rupee note. 1 बोला जाता है ना, 1, तो वो आता है पहला अक्षर, तो वो क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, और कॉन्सोनेंट के सामने हम क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं। इसलिए a 1 rupee note, a young man, a useful book, a unique site, a university, a uniform, a hotel. तो ये ट्रिक बहुत आसान थी। आपने सीख लिया होगा, और आपके लिए अभी आसान हो गया होगा कि कहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग करें और कहाँ आर्टिकल एन का। थैंक यू।